तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेस के शानदार से यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दैया लेके आया हूँ आज बहुत ही शानदार टॉपिक। क्लास 11th का केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यानी कि नियम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हेस का नियम। हेस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कक्षा 11th के पेपर में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा। तो चलते फिर हेस का नियम के बारे में बात करते हैं। देखो, हेस का नियम क्या बताता है। जैसे एक मित्र है, वो जाता है स्कूल। एक तो मित्र स्कूल जाता है, घर से जाता है सीधा स्कूल, ठीक है। एक वो मित्र हो गए। और एक मित्र है जो घर से जाता है अपने दोस्त के घर, दोस्त के घर से जाता है दूसरे दोस्त के घर। ऐसे ऐसे करके वो पद्दू में जाता है, यानी कि रुक रुक के जाता है। जैसे आपका कोई दोस्त है, जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, मैं घर से जा रहा हूँ स्कूल, बीच में मेरे 3 दोस्त है, जैसे जो भी है, आशीष है, सुजल है, उसके घर में रुकता हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं पद्दू में जा रहा हूँ, यानी कि रुक रुक के जा रहा हूँ। वो ये नियम बता रहा है इसका नियम। देखो, इसकी परिभाषा क्या कहती है, केमिस्ट्री के अनुसार परिभाषा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका नियम क्या एग्जाम्पल बताता है। देखो, किसी क्रिया क्रिया का मतलब होता है काम करना, यानी कि किस चीज का काम हो रहा है, यानी कार्य हो रहा है, उसे कहते हैं क्रिया, यानी कि वर्किंग प्रोसेस। देखो, किसी क्रिया में आवश्यक कुल उष्मा, उष्मा मतलब कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा, उष्मा, जो भी हम काम करेंगे उसमें हमारी एनर्जी तो लगेगी। जो भी काम कर रहे हो, आप घर से कहीं जा रहे हो या कोई रिएक्शन कर रहे हो केमिस्ट्री में, उसमें उष्मा तो लगेगी। यानी कोई टेम्परेचर, कोई कोई पदार्थ है, उसको गर्म तो करना पड़ेगा, एक तरीके उष्मा तो लगेगी, ठीक है। उस क्रिया को पदों में लगाने वाली उष्माओं के योग के बराबर होती है। मतलब उन चीजों को पदों में लगाने की योग के बराबर होती है उष्मा को। देखो, दोबारा से देखिए परिभाषा। किसी क्रिया में आवश्यक कुल उष्मा, यानी कि कंप्लीट उष्मा उस क्रिया के पदों में लगने लगने वाली उष्माओं के योग के बराबर होती है। यानी कंप्लीट योग के बराबर होती है उष्मा, ठीक है, किसी पदों में लगने वाली, यानी कि कोई रिएक्शन हो रही है उसमें। अब देखो, ये आपको मैंने बताया था एग्जाम्पल। जैसे एक मित्र है, ए पर है, यानी कि ए पर सीधा जा रहा है बी पर, इसकी कुल उष्मा क्यू, ठीक है। और एक मित्र है जो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ठहर कर यहाँ पे आ गया, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, उसके बाद बी पर पहुंचा, ठीक है। और देखो कितने पदों में हुआ, देखो Q1, Q2, Q3, ये क्या है, उष्मा है। ये कितनी इसने इतनी उष्मा खर्च की, और इसको कंप्लीट हम जोड़ दें तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, Q बराबर Q1, Q2 और Q3, ये बताता है इसका नियम। अब देखते हैं केमिस्ट्री का एग्जाम्पल, केमिस्ट्री का उदाहरण देखते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए अपने माइंड में। देखिए, हमारे पास है केमिस्ट्री की एक रिएक्शन, यानी कभी के लिए कह सकते हो कार्बन और ऑक्सीजन। जिससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, और उसकी डेल्टा H बराबर Q उष्मा है, ठीक है, दे रखी है। अब इस रिएक्शन को हमें करनी है पदों में, यानी कि अलग अलग करनी है। देखो तो क्या होता है, देखो कार्बन हो गया अलग, जैसे एक मित्र है कार्बन, और 1/2, 1/2 क्या हो गया, ये इसका भाग है कार्बन का, ठीक है। 1/2 O2, इसके बाद CO2। अब आप पूछोगे टू कहाँ पे, तो टू यहाँ पे खर्च हो गया 1/2, क्योंकि उसमें क्या बने, सिर्फ CO2 बना। तो उसकी कंप्लीट उसमें क्या होगी, डेल्टा H बराबर X का मान आपके सामने देखने को मिलेगा। इसी के साथ दूसरे पदों में देखेंगे तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और 1/2 और O2 क्या बनाती है, दोबारा से वही फॉर्मूला, वही रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है, CO2 बन जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा H, सॉरी डेल्टा वाई आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, कंप्लीट फॉर्मूला मिलाकर जैसे ये फॉर्मूला हमने क्रिएट किया ना, इसी के साथ ये फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर X प्लस वाई, यानी कि हम उस रिएक्शन को जोड़ रहे हैं आपस में। पहले अलग अलग पदों में करेंगे, उसके साथ हम उसमें के साथ उदाहरण के साथ जोड़ देंगे आपस में। देखो, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसके जैसे, जैसे ये बनी ना Q1, Q2, Q3, अलग 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 पदों में, और उसके बाद योग के बराबर। योग का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, ठीक। तो योग बन गई है। अब देखो, हेस का नियम क्या अनुप्रयोग देता है। देखो, हेस नियम के द्वारा पदों में आवश्यक उष्मा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। आवश्यक यानी कि जितनी हमें उष्मा चाहिए होगी उसका ही मान ज्ञात किया जाएगा। आई होप ये हेस का नियम कक्षा 11 का आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।